वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि दुनिया पर बहुत सारे जायंट्स जिन्हें टाइटन कहा जाता था ने अटैक कर दिया। वो बहुत बड़े, खौफनाक और वहशी थे। उन्होंने सब कुछ तबाह करके रख दिया। वो इंसानों को भी खा जाते थे। उनकी तबाही की वजह से दुनिया से बहुत सारे इंसान खत्म हो गए और आबादी बहुत ही कम रह गई। जो लोग बच गए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए 3 बड़ी दीवारें बना ली और उनके पीछे छुप कर रहने लगे। वो चाहते थे कि टाइटन्स दीवार पार करके उनकी तरफ ना आ सकें। उनकी तरकीब काम कर जाती है और वो बच जाते हैं। इसी तरह 100 साल का वक्त गुजर जाता है और लोग टाइटन्स को भूल चुके हैं। लेकिन अब भी लोग दीवार के उस पार जाने की हिम्मत नहीं करते कि कहीं टाइटन्स का शिकार न बन जाएं। और दीवार के अंदर जो लोग रहते हैं वो 3 एरियाज में तकसीम है। पहली दीवार के पीछे रहने वाला अमीर तबका इस पूरे शहर पर रूल करता है। वो सियाह सफेद के मालिक हैं। उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा हिस्सा वो है जहाँ इंडस्ट्रियल्स रहते हैं। जबकि तीसरे हिस्से में तीसरी वाल के पीछे लोअर क्लास के लोग रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और दीगर छोटे मोटे काम। वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बस सर्वाइव ही कर रहे हैं। यहाँ रूल बना दिया जाता है कि एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे। तीसरे एरिया में एक एरन नाम का लड़का रहता है जो बहुत बहादुर है और बड़े बड़े सपने रखता है। यहाँ उसके फ्रेंड्स मिकासा और एरमन भी होते हैं। मिकासा और एरमन एरन को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। एरन एक बम के ऊपर खड़ा है जो कि एक जगह पड़ा है और किसी ज़माने में यहाँ फेंका गया और फटा नहीं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो नीचे आ जाए, कहीं ये बम फट ना जाए। लेकिन वो कहता है कि मुझे मौत का डर नहीं और एक दिन मैं इस दीवार के पार जाऊंगा और वहाँ की दुनिया देखूंगा। उसे लगता है कि लोग इस दीवार को सिर्फ इसलिए पार नहीं करते क्योंकि वो टाइटन से डरते हैं। हालांकि टाइटन्स नहीं होते। ये लोगों ने सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं। गवर्नमेंट उन्हें एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने देती, ना कोई नई चीज़ ईजाद। एरमन काफ़ी टैलेंटेड होता है। वो नई चीज़ें ईजाद कर सकता था। अब वो प्लान बनाकर एक दिन उस दीवार के पास पहुंच जाते हैं। दीवार के पास हमेशा आर्मी पहरा देती है। वो उनसे बचते हुए दीवार के पास पहुंचकर बातें कर रहे होते हैं कि कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। वो उन्हें पकड़ लेते हैं। सोल्जर्स के साथ उनकी बहस होती है और वो उन्हें मारने वाले होते हैं कि आर्मी कैप्टन आ जाता है। वो एरन को जानता होता है इसलिए वो बच जाते हैं। वो उसे समझा रहा होता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। उनकी बात के दौरान ही जमीन जोर से हिलने लगती है जैसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया हो। वो देखते हैं कि बड़ी दीवार के पीछे एक जलता हुआ जायंट टाइटन होता है। वो बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। इन लोगों ने पहले कभी टाइटन नहीं देखा था इसलिए सब डर जाते हैं। वो खौफनाक जायंट टाइटन दीवार को पांव से ठोकरें मारना शुरू कर देता है और दीवार में सुराख कर देता है। आर्मी ऑफिसर अपने सोल्जर्स को उन पर अटैक करने का कहता है लेकिन इनको हथियार चलाने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह वो देखते हैं कि वो जायंट जलता हुआ टाइटन हवा में कहीं गायब हो गया है और उस सुराख से बहुत से टाइटन्स अंदर आना शुरू हो चुके हैं। वो इंसानों की तरह दिख रहे थे लेकिन उनका साइज बहुत ही बड़ा था। वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। आर्मी उन पर कैनन से फायर करती है लेकिन वो जख्मी होने के बाद खुद ही हील कर जाते हैं, यानी कि उनको मारा नहीं जा सकता। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। वो इंसानों को कीड़ों मकोड़ों और खाने की चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो उन्हें मसल रहे थे, मार रहे थे और खा रहे थे। उनका ये वैश्य रूप देखकर सोल्जर्स लड़ने के बजाय सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। टाइटन्स ने शहर को तबाह करके रख दिया था और बहुत सारे लोग टाइटन्स के हाथों और भगदड़ की वजह से मारे गए। जो लोग बच गए वो सब भागकर शहर के एक बड़े हॉल की तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ सेफ होंगे, इसलिए सब एक दूसरे को कुचलते हुए अंदर जाने लगते हैं। एरन और मिकासा भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिकासा देखती है कि एक बच्ची बाहर है और कुचली जाएगी। वो उसको बचाने लगती है लेकिन एरन लोगों की भीड़ में घिसटता हुआ हॉल के अंदर चला जाता है और मिकासा बाहर रह जाती है। अब हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। एरन डोर खोलने की कोशिश करता है ताकि मिकासा को अंदर ला सके लेकिन बाकी लोग उसे डोर नहीं खोलने देते और वहाँ एक क्रीपी टाइटन आ जाता है। मिकासा और बच्ची को वो उनके सामने ही खा जाता है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। एरन किसी तरीके से हॉल से बाहर आता है। वो देखता है कि सभी टाइटन्स ने हॉल को घेर रखा है और वो हॉल की छत तोड़े हैं और छत तोड़कर वो लोगों को खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हॉल खून से भर जाता है और खून ऐसे बाहर आता है जैसे कोई नदी हो। अब 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एरिया 2 बिल्कुल सेफ था। उनकी दीवार ज्यादा मजबूत थी इसलिए इन पर हमला नहीं हुआ और सिर्फ एरिया 3 के गरीब लोग ही इस हमले का शिकार बने। एरिया 3 के सर्वाइवर्स भी यहाँ आकर बस गए थे। एरिया 3 में टाइटन्स अब भी मौजूद थे। वो उस होल से आ जा रहे थे। एरिया 2 में आबादी ज्यादा हो गई थी इसलिए यहाँ खुराक की कमी हो रही है जिसकी वजह से लोग मरने लगे। अब लोगों को यही हल नजर आया कि वो अपने एरिया में जाकर टाइटन से मुकाबला करें और अपने एरिया से इनको निकाल कर वापस वहाँ रहने लगें। इसके लिए वो एक आर्मी बनाते हैं और 2 साल की सख्त ट्रेनिंग देते हैं। इस आर्मी को एरन और उसका फ्रेंड एरमन भी ज्वाइन करते हैं ताकि वो मिकासा का बदला ले सकें। एरन को यह गिल्ट भी था कि वो मिकासा को नहीं बचा सका। इस आर्मी को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कुबाल था।
कुबाल प्लान बनाता है कि हम रात के वक्त एरिया में जाएंगे और उस बड़े होल को ब्लास्ट करके बंद कर देंगे जहाँ से टाइटन अंदर आए। इसके लिए उन्हें उस होल के ऊपर ब्लास्ट करना होगा, मलबा नीचे गिरेगा और रास्ता बंद हो जाएगा। और यही एक प्लान था, अगर कामयाब हो गया तो वो सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए डू और डाई मिशन है, उन्हें अपनी और आने वाली नस्लों के लिए ये प्लान कामयाब बनाना ही था। उनके पास यही एक्सप्लोसिव एक आखिरी रास्ता है। यहाँ वेपन हेड को देखते हैं जो अपने डिफरेंट वेपन्स दिखाती है, जिनमें उड़ने वाले वेपन्स भी शामिल हैं। उनका प्लान था कि वो टाइटन्स के गले पर अटैक करेंगे। ये टाइटन्स की कमजोरी है, अगर वार जोरदार हुआ तो वो मारे जाएंगे और ये जख्म हील भी नहीं कर पाएंगे। अब सब लोग जंग के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक बेबी की आवाज आती है। वो समझते हैं कि किसी बेबी को हमारी हेल्प की जरूरत है, तो एक लेडी उस तरफ जाती है। एरन भी उसके पीछे जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि ये तो टाइटन्स का बच्चा है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सब टाइटन्स उनकी तरफ आने लगते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। इस मौका पर कमांडर कुबाल सेल्फिशनेस दिखाता है और वहाँ से वेपन वाली गाड़ी लेकर भाग जाता है। वो बुज़दिल निकला था। टाइटन इन सबको घेर लेते हैं। एरन के फ्रेंड को एक टाइटन पकड़ लेता है, लेकिन एक सोल्जर आकर उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ फेमस टाइटन किलर शिकीशिमा आ जाता है। वो टाइटन्स का शिकार किया करता था। उसके साथ मिकासा भी होती है। जी हाँ, मिकासा जिंदा थी। अब दोनों टाइटन से फाइट करने लगते हैं। मिकासा एरन को कोई भी फीलिंग नहीं दिखा रही थी, वो सिर्फ अपने बदले पर फोकस किए हुए थी। जब टाइटन मिकासा को खाने लगा था तो शिकीशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। शिकीशिमा एरन को टाइटन्स को मारने का सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि अपने गुस्से को आजाद छोड़कर उन पर टूट पड़ो। हमारे दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि हमारा डर है जो हमें छुपने पर मजबूर करता है। कमांडर कुबाल बताता है कि हमें जो सीक्रेट वेपन्स चाहिए थे वो सीक्रेट जगह पर नहीं थे बल्कि एक अंडरग्राउंड केव में थे। और मुझे पता चला था कि हमें कोई गद्दार है और वो वेपन चुरा सकता है, तो मुझे वहां से जाना पड़ा। अब वो वेपन लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी तरह यहाँ टाइटन आ जाते हैं और 2 लोगों को खा जाते हैं। कोई चोर वो वेपन्स लेकर भाग रहा था, तो एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन ने खा लिया था वो उस चोर पर अटैक करके गाड़ी से बाहर फेंक देती है और खुद एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी चलाने लगती है। वो एक्सप्लोसिव को आग लगाकर टाइटन्स के पास जाती है और गाड़ी उनसे टकरा देती है। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं, लेकिन टाइटन्स को कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये वेपन्स उनकी आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी। इस सूरत-ए-हाल में सेल्फिश कुबाल एक बार फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है। टाइटन्स ने उन्हें घेर लिया था। एरन भी हिम्मत हार जाता है, लेकिन फिर उसे शिकीशिमा की गुस्से वाली बात याद आती है, तो वो टाइटन्स पर अटैक कर देता है और कुछ टाइटन्स को मार भी देता है। फाइट के दौरान उसका एक पाँव जख्मी हो जाता है। एक टाइटन एरन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। एरन का पाँव जख्मी है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। वो हिम्मत हार रहा था, लेकिन वो फिर से हिम्मत जुटाता है और अपने दोस्त को ऐन उस वक्त बचा लेता है जब वो उसे बस खाने ही वाला था। उसका एक हाथ भी नहीं रहता। फिर वो टाइटन एरन को खा जाता है। एरन देखता है कि वो टाइटन के पेट में है और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा है। मिकासा इस टाइटन पर अटैक करती है, लेकिन वो भी जख्मी हो जाती है। उसकी व्हीकल खराब हो चुकी थी। अब टाइटन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उस टाइटन के पेट में हलचल होती है और उसके मुंह से एक बड़ा हाथ बाहर आता है और एक बहुत बड़ा सा जायंट बाहर निकलता है। वो जायंट बाकी टाइटन्स को मारने लगता है और फिर वो भी कमजोर होकर गिरने लगता है। सब देखते हैं कि ये तो एरन है। यहाँ शिकीशिमा कहता है कि उसकी नेक के पीछे का हिस्सा काट दो। वहाँ किसी को उसकी इस बात की समझ नहीं आती, लेकिन मिकासा आगे बढ़ती है और एरन जायंट के नेक का पीछे के हिस्सा काट देती है। इससे एरन बाहर निकलता है। उसका हाथ और पाँव बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, वो रीग्रो कर चुके हैं। शिकीशिमा की स्माइल देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। मूवी के पार्ट 2 के शुरू में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां एरन के फादर एरन की बॉडी में एक वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। कमांडर भी उनके साथ था। एरन की माँ उन्हें ये करने से मना करती है, लेकिन वो कहते हैं कि फ्यूचर में ये वैक्सीन मेरे बच्चे की हेल्प करेगी ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। इसमें गवर्नमेंट के आदमी आ जाते हैं। एरन के फादर एरन और कमांडर को एक जगह छुपा देते हैं। उन्हें शक था कि एरन के फादर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि आम आदमियों को कोई भी एक्सपेरिमेंट या इन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए वो एरन के पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं। इनमें कमांडर कुबाल भी शामिल था। जाते ही वो इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स को जला देते हैं। कमांडर इसी वजह से एरन को पसंद करते थे। वो जानते थे कि एरन इस वैक्सीन की मदद से लोगों के काम आएगा। एरन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुबाल ने उसे पकड़ रखा है, क्योंकि एरन कुबाल के लिए खतरा था। कुबाल का मानना था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसानों को डरते हुए इन दीवारों के पीछे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन एरन ऐसा नहीं मानता था। एरन के फादर का फ्रेंड कमांडर जब एरन के हक में बोलता है तो कुबाल उसे शूट कर देता है। कमांडर मरते हुए एरन को राज की बात बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल कुबाल ही है। इसी तरह वहाँ एक पावरफुल जायंट अटैक कर देता है। वो आते ही एरन को पकड़ता है। सब उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो जायंट किसी के काबू में नहीं आ रहा था।
जब वो एरन के फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है तो मिकासा उसे रुकने का कहती है, तो वो उसकी बात मान जाता है और रुक जाता है। ऐसा लगता है कि वो मिकासा की बात समझता है और फिर वो एरन को लेकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि कुबाल मारा जा चुका है। एरन तो जा चुका था, इसलिए उसके फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आती कि अब वो क्या करें। एक फ्रेंड को याद आता है कि हमारे पास अब भी एक एक्सप्लोसिव है, लेकिन उसे रिकवर करने के लिए उन्हें एरिया 3 में एक जगह जाना होगा। वो वहीं चले जाते हैं। अब हम एरन को देखते हैं जो एक अजीब से रूम में था जहाँ शिकिशिमा भी था। वो एरन को बताता है कि ये टाइटन इंसानों के ही बनाए गए हैं, जिन्हें एरन के फादर ने ही बनाया था। उन्होंने ये सब आर्मी के लिए किया था, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट खतरनाक साबित हुआ और लोग तेजी से टाइटन बनने लगे और आगे भी बनते रहेंगे। ये टाइटन बहुत सख्त जान है और कुछ खाए पिए बगैर भी रह लेते हैं। उन्हें मारना मुमकिन नहीं। उनको मारने का तरीका एरन के फादर के पास था, जो कि उनके साथ ही चला गया। वो होते तो अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखते तो शायद टाइटन्स को मारने का कोई सोल्यूशन निकाल लेते, लेकिन एरन के अंदर उन्होंने वो वैक्सीन डालकर उसे पावर्स दे दी थी, जिनकी मदद से वो टाइटन में किसी भी वक्त तब्दील हो सकता था और उनसे फाइट भी कर सकता था। शिकिशिमा बताता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। उसने ही वो वेपन्स चुराने की कोशिश की थी। एरन शिकिशिमा का साथ देने का फैसला करता है। एरन के फ्रेंड टाइटन्स की नजरों से बचकर वो बम गाड़ी में लोड कर लेते हैं और वापस आने लगते हैं। रास्ते में शिकिशिमा उन्हें रोक लेता है। उन्हें प्लान बताता है कि हम इस बम को एरिया 2 पर फेंक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद लोगों को टाइटन से फाइट करनी ही होगी और जब टाइटन्स खत्म हो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि हम इन खतरनाक हालात का सामना सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से ही करे हैं। एरन और उसके फ्रेंड उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो दोनों के बीच फाइट हो जाती है। शिकिशिमा खुद को मारकर टाइटन में बदल लेता है। शिकिशिमा किसी भी वक्त टाइटन में बदल सकता था, इसके लिए उसे अपनी जान लेनी पड़ती थी और ये वही था जिसने एरन को अगवा किया था। जब ये टाइटन बनते हैं तो इनकी बॉडी टाइटन के नेक के पिछले हिस्से को कंट्रोल करती है। ये टाइटन दूसरे टाइटन से कम लाइफ स्पैन के होते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन से बने और दूसरे टाइटन वायरस से बने थे। एरन भी टाइटन बन जाता है। दोनों के बीच अब फाइट होती है। शिकिशिमा एरन को मारता है, लेकिन बाद में एरन शिकिशिमा को हरा देता है। एरन प्लान के मुताबिक बम दीवार के ऊपर ले जाता है, लेकिन यहाँ सब देखते हैं कि कुबाल दीवार के ऊपर खड़ा था। वो मरा नहीं था। वो चाहता था कि इंसान दीवार के पीछे ही छुप कर रहें। एक फीमेल सोल्जर कुबाल पर अटैक करके उसे गिरा देती है, लेकिन वो फायर वाला जायंट टाइटन बन जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। यानी कहानी के शुरू में जो टाइटन हमने देखा था वो कुबाल ही था। शिकिशिमा सबके कहने पर उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बम जायंट के मुंह में घुसा देता है। बम फटता है और किंग जायंट के मलबे से वो होल भी बंद हो जाता है। सब खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब हम देखते हैं कि एरन और मिकासा दीवार के पार देखते हैं, जहाँ उन्हें समुद्र नजर आता है और उड़ते परिंदे। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जिस वाइट सी अजीब सी जगह में शिकिशिमा एरमन को लेकर गया था और उसे स्टोरी बता रहा था, वहाँ से आवाज़ आती है कि एक्सपेरिमेंट वाली जगह से 2 सब्जेक्ट्स बाहर आ चुके हैं। यानी कि एरन और मिकासा दीवार के बाहर आ चुके हैं और उन्हें कोई देख भी रहा है। ये तो हम जान चुके हैं कि टाइटन एरन के फादर ने आर्मी के लिए बनाए थे, लेकिन टाइटन का अटैक किसी दूसरी ताकत का प्लान था, ये हम यहाँ जान पाते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो 100 साल से इन इंसानों को यहाँ 3 दीवारों के पीछे कैद रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है? क्या वहाँ सब टाइटन बन चुके हैं, या ये दीवार के पीछे के लोग भी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? ये वो सवाल हैं जो मूवी के एंड में हमारे दिमाग में आते हैं। इस मूवी के तीसरे पार्ट में अगर वो रिलीज हुआ तो सब बताया जाएगा।